आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। वैसे तो मैं आपको हमेशा बच्चों के बात बताती रहती हूँ, बच्चों को ऐसे करना चाहिए, उनका ऐसा ध्यान रखिए, उनकी माइंड डेवलपमेंट के लिए ये करें। तो अब जब चिल्ड्रंस डे है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बच्चों की बात ना करूँ। तो आज बच्चों से जुड़ी ढेर सारी जानकारी आपको दूंगी। तो फटाफट शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चिल्ड्रन डे पर राशि के हिसाब से जानिए कि बच्चे किस फील्ड में करेंगे अपना नाम रोशन। आपका बच्चा कैसे होगा सक्सेसफुल, मैं बताऊंगी। क्या है आपका बच्चा पढ़ाई में वीक और क्या कर सकते हैं वास्तु के जरिए उसको ठीक। क्या खिलाने से बच्चे का दिमाग बनेगा तेज, ये सारी जानकारी मैं दूंगी। चेहरा देखकर जानिए सामने वाले का पूरा हाल, बेहद खास ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। बच्चे की तरफ तो आप ध्यान देते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते तो डांट फटकार भी लगा देते हैं, लेकिन क्या बच्चों के कमरे की तरफ ध्यान दिया है? ध्यान दिया है कि कहीं आप ही की रखी हुई कोई चीज तो बच्चे की लाइफ में रुकावट पैदा नहीं कर रही? अगर ऐसा हो रहा है, आपको नहीं पता है, तो आज पता चलेगा, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आपको बताती हूँ कि आपका बच्चा कैसे बन सकता है सक्सेसफुल। मैं आपको लगातार बताती रही हूँ कि जो आपके बच्चे का पोटेंशियल है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में उसको एक्सप्लोर करने दें। तो अब आप कैसे जान सकती हैं अगर आपका बच्चा कंफ्यूज रहता है कि उसकी राशि के हिसाब से उसके लिए कौन सा करियर परफेक्ट है? अगर आपको नहीं पता तो फटाफट नोट डाउन कीजिए। बच्चे के फ्रेंड्स को भी आप गाइड कर पाएंगे। जब आपको लिखा होगा तो आप इजीली बता पाएंगे। तो अगर बच्चे की राशि है एरीज यानी कि मेष राशि है, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग और डायनेमिक होते हैं। बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत नाम रोशन करते हैं। जहां इनको पावर मिल सके वहां ये खुश रहते हैं। कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन सेक्टर में ऐसे बच्चे एक्सेल करते हैं। टॉरियंस यानी कि वृष राशि वाले बच्चों में क्या खासियत होती है, किस फील्ड में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, जानिए। रिलायबल होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। कंस्ट्रक्शन और एजुकेशन सेक्टर में ऐसे बच्चे एक्सेल करते हैं। टॉरियंस यानी कि वृष राशि वाले बच्चों में क्या खासियत होती है, किस फील्ड में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, जानिए। रिलायबल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं टॉरियंस, तो इसलिए फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, लॉ की फील्ड में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी आर्टिस्टिक नेचर की वजह से ये अच्छे इंटीरियर डिजाइनर्स भी बन सकते हैं। अगर आपके बच्चे मिथुन राशि के हैं, जेमिनाइज हैं, तो मरकरी रूल जो बच्चे होते हैं वो अच्छे आर्किटेक्ट साबित होते हैं। डिजाइनिंग में, राइटिंग में, जर्नलिज्म में आगे बढ़ते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में भी इन्हें सक्सेस मिलती है। तो आप इन्हीं फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो पुश कीजिए। अगर आपके बच्चे कैंसेरियन है ना, कर्क राशि वाले हैं, तो वो बहुत ही इमोशनल और नरम दिल वाले बच्चे हैं। ये साइकोलॉजी में, नर्सिंग में, लीगल सर्विसेज में, पीआर में इनको सफलता मिलती है। जहां भी आप इनका कनेक्शन इमोशनल और सामने वाले से जोड़ देंगे, आपके बच्चे सफलता की शिखर को छुएंगे। ये हिस्ट्री, आर्कोलॉजी में भी बहुत एक्सेल करते हैं। आपको बताती हूँ सिंह राशि वाले लियो बच्चे क्या कमाल करते हैं। जो लियोज होते हैं ना, ये बॉर्न लीडर्स होते हैं। इनकी हाव भाव से पता चल जाता है कि ये लीडर हैं। इनके लिए एंटरटेनमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट फील्ड्स जो है वो बहुत अच्छी रहती हैं। ये ऐसी फील्ड में बहुत नाम रोशन करते हैं। यानी कि वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले बच्चों के बारे में। जो कन्या राशि वाले बच्चे होते हैं ना, वो डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, छोटी छोटी चीजों को ठीक कराते रहते हैं। नॉलेज और मीनिंगफुल चीजें जो है इन्हें करना अच्छा लगता है। ये लोग राइटिंग में, एडिटिंग में, रिसर्च में, एनालिसिस में, इन सब चीजों में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रंस की यानी कि तुला राशि वाले बच्चों की। जो तुला राशि वाले बच्चे होते हैं ना, वो लाइफ में बड़े ही इजी गोइंग होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ये बच्चे म्यूजिक में, आर्ट्स में, एक्टिंग में एक्सेल करते हैं। अब हम जानते हैं स्कॉर्पियंस के बारे में यानी कि वृश्चिक राशि वाले बच्चों के बारे में। जो वृश्चिक राशि वाले बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो इनर सीक्रेट जानने में एक्सेल करते हैं। मतलब उनको फट से पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, या भेद वो जल्दी से खोल लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनका करियर बनता है पॉलिटिक्स में। हमारे आजकल के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, आप सबके दिल को छूने वाले लीडर भी वृश्चिक लगन के हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे गहराइयों तक जाते हैं। ये डिटेक्टिव फील्ड में भी बहुत अच्छा नाम रोशन करते हैं और बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं।
सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले बच्चे जो हैं अपना करियर बहुत अच्छा एस्टैब्लिश करते हैं मार्केटिंग में और पब्लिक रिलेशन में। आईटी में, ट्रैवल रिलेटेड फील्ड में भी ये एक्सीलेंट काम करते हैं। इनको आप ऐसे ही ऑप्शंस दीजिए जहां इनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये वॉन्डरर हैं, एक जगह टिक कर एक ही काम को रोज रोज नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वाले लोगों के बारे में। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन्ड, रिस्पॉन्सिबल बच्चे होते हैं। आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर ये बच्चे एक्सेल करते हैं, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो मुश्किल से मुश्किल पोजीशन पर भी अगर मन में ठान लिया तो हासिल कर ही दम लेते हैं। अब हम जानते हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले बच्चों के बारे में। जो एक्वेरियंस होते हैं ना वो बड़े ही इनोवेटिव होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं, यानी कि कुछ हट कर करना इनको पसंद होता है। इन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बहुत सूट करते हैं। ये अच्छे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी गीक्स, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना, ये एप्लीकेशन बना दी, वो एप्लीकेशन बना दी, जैसे हम इतनी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ये सारी टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिफरेंट चीजें हैं। इन चीजों में भी ये बच्चे एक्सेल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ पाइसेंस के बारे में, मीन राशि वाले बच्चों के बारे में। पाइसेंस बहुत ही केयरिंग और अनसेल्फिश होते हैं। तो ये सोशल वर्क में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, फैसिलिटीज मैनेजमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में, यानी कि जो सर्विस इंडस्ट्री होती है ना, जहां आपको सर्व करना है और सामने वाला का वाह क्या बात है, इस फील्ड में ये बच्चे बहुत बेहतरीन काम करते हैं। क्या आपका बच्चा हर समय आपसे पिज्जा और बर्गर के लिए जिद करता है? क्या जब भी आप बाहर जाते हैं तो पिज्जा का आउटलेट देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है? अगर यही आदतें आपके बच्चों की हैं, तो अब वक्त आ गया है चेंज करने का, क्योंकि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो आपके बच्चे की दिमाग को बनाएंगी तेज और वो एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलेगा। कौन सी है वो चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपके घर में बच्चों को वास्तु के जरिए आप कैसे परफेक्ट बना सकती हैं जानिए। अगर आपने घर में बच्चों का खास स्टडी रूम बनाया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे के मार्क्स कैसे आते हैं। अगर स्टडी रूम नहीं बनाया तो जहाँ बैठकर बच्चे पढ़ते हैं वो डायरेक्शन बताती है कि बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ेंगे या नहीं। तो क्या होना चाहिए आपके बच्चों का वास्तु रूम, ये जानते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जो पढ़ने की डायरेक्शन है वो है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, या फिर नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। यहाँ पर अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, इस दिशा की तरफ चेहरा करके भी पढ़ते हैं, तो भी उनके मार्क्स, उनकी मेमोरी बहुत शार्प बनेगी। अगर इस डायरेक्शन में बच्चों का रूम है तो उसका डोर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी इस डायरेक्शन का पूरा पूरा रस और इंटरेस्ट आपको मिल पाएगा। अगर किसी और डायरेक्शन में रूम है तो ईस्ट की तरफ फेस कर बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें फायदा होगा। चलिए अब अगली टिप जानते हैं। पढ़ते समय किताबें किसी मिरर की छाया में नहीं आनी चाहिए। जैसे मिरर का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके नीचे बुक्स पड़ी हुई हैं, चाहे बच्चे किसी भी रूम में क्यों ना पढ़ रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो बच्चे उस समय नहीं पढ़ पाएंगे। कमरे में नेचुरल लाइट और बच्चे की शैडो किताबों पर ना पड़े, इसका आप ध्यान दें। बच्चे के कमरे में जितनी नेचुरल लाइट आएगी उतना ज्यादा बच्चा ओपन माइंडेड होगा, और जहाँ जहाँ बच्चे की बुक्स पर शैडो लाइट आएंगी वो सब्जेक्ट बच्चे का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बच्चे के स्टडी टेबल पर क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर मतलब कि दिमाग में क्लटर। अगर बच्चे के स्टडी टेबल पे क्लटर है तो इसका मतलब बच्चे के माइंड में सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन है। अगर बच्चे के कमरे में क्लटर है तो बच्चे की लाइफ में क्लटर है। अगर बच्चे की कबर्ड में, अलमारी में क्लटर है, कपड़ों में क्लटर है, तो बच्चे की इमोशनल लाइफ में क्लटर है। तो सब तरीके की कबाड़ को साफ करें। बच्चों के स्टडी रूम में अगर आपने उनको सेपरेट कमरा दिया है तो वहाँ पे गैलोपिंग हॉर्स या राइजिंग सन का कमरे में चित्र लगाएं। गैलोपिंग यानी कि बिल्कुल तेज भागता हुआ घोड़ा, या फिर राइजिंग सन, उगते हुए सूरज का चित्र लगाएं। भागता हुआ घोड़ा बच्चे के कमरे में नॉर्थ वेस्ट में, उगता हुआ सूरज बच्चे के कमरे में ईस्ट में। अगर आपके बच्चे के पास सेपरेट कमरा नहीं है, इतनी जगह नहीं है घर में, तो कोई बात नहीं, अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में भागता हुआ घोड़ा लगाएं और ईस्ट में उगते हुए सूरज का चित्र लगाएं। इससे भी आपके बच्चे को मदद मिलेगी। एक ट्रॉफी बच्चों की जिंदगी में ट्रॉफियों का ढेर लगा सकता है। कैसे? अपने घर में या अपने बच्चे के कमरे में साउथ की वॉल पर बच्चे के सर्टिफिकेट्स या ट्रॉफी को डिस्प्ले कर दें।
अगर आपके बच्चे को एक भी ट्रॉफी या सर्टिफिकेट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप बाजार से खरीद कर ले आइए और उस पर बच्चे का नाम लिखकर टांग दीजिए। वो भी अट्रैक्ट करेगा राइट पॉजिटिव डायरेक्शन को और आपके बच्चे को ट्रॉफी या सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। बच्चे के कमरे में ये बहुत जरूरी बात है। बच्चे क्या आप अपने कमरे में भी कीजिए। कमरे में घड़ी जो है ईस्ट या नॉर्थ की वॉल पे लगाएं। इससे क्या फायदा होगा? इससे समय की आप कदर करेंगे और समय आपकी कदर करेगा। यानी कि आपके चीजें जो हैं, आपके काम जो हैं वो समय पे पूरे होंगे और आप खुद लाइफ में रिलैक्स नहीं रहकर डिसिप्लिन बन जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई को तो आप ठीक कर ही लेंगे इन टिप्स को अपनाकर, लेकिन अगर बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके किसी प्यारे की, किसी लव्ड वन की, किसी मेंबर, फैमिली मेंबर की नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या करेंगे? इसके खास उपाय मैं आपको परसों बताऊंगी, लेकिन अभी आप बच्चों की डाइट से रिलेटेड कुछ खास चीजें जानिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन खास चीजों की जिनको खाकर आपके बच्चों का दिमाग हो जाएगा तेज। तो जैसे तैसे ही आदत डालें उनको खिलाने की। तो सबसे पहली वो खास चीज है वॉलनट्स, यानी कि अखरोट। छोटे से ब्रेन जैसे दिखने वाला जो ये नट होता है ना, अखरोट, इसमें ढेर सारी अच्छी चीजें होती हैं जो आपके बच्चों को हमेशा यंग दिखाता है। तो इसलिए आप भी खा सकते हैं, क्योंकि जवान तो आप भी रहना चाहते हैं ना। और ब्रेन के फंक्शन यानी कि माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आपके दिमाग की फंक्शनिंग में उसकी मदद करता है। गाजर यानी कि कैरेट्स क्या कमाल करते हैं, सुनिए। अगर आपके बच्चे गाजर खाते हैं तो उनकी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही इनमें एक ऐसा रसायन होता है जो आपके ब्रेन को, हेल्थ को बूस्ट करता है। गाजर घिस कर अगर आप हल्की सी उसको दूध में पकाते हैं, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, बच्चों को नाश्ते में देते हैं, तो उनका माइंड कंप्यूटर जैसा तेज हो जाता है। और बताती हूँ एक खास चीज, ऑलिव ऑयल। अब तो ऑलिव ऑयल कोई मुश्किल चीज नहीं रही, बाजार में मिलती है। ये भी आपके ब्रेन को शार्प रखने में मदद करता है। और जो लोग फिश खाते हैं, वो अगर खाते हैं मछली को, नॉन वेजिटेरियन है, तो ये भी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती है। चीनी कहाँ रखी है? चाय पत्ती के साथ में। कल इसको अलग से कटोरी में डालकर लेकर आइएगा, क्योंकि यही चीनी आपके कितने काम की चीज है आपको कल पता चलेगा। लेकिन अभी आप जानिए कि किसी का चेहरा देखकर उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। कहते हैं ना कि चेहरा जो है वो आईने की तरह होता है। जी हाँ, ये आईना आप कैसे पढ़ पाएंगे ये समझिए। आपको सिर्फ चेहरे की बनावट देखनी है, यानी कि आप किसी की फोटोग्राफ से भी देख सकते हैं, उससे और ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि फोटो पर देखिए जो मैं अलग अलग किस्म आपको बताने जा रही हूँ, तरीका बताने जा रही हूँ, चेहरों का डिफरेंट टाइप्स बता रही हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का ये चेहरा है। कई बार किसी के दो तरीकों का चेहरा भी मिला हुआ हो सकता है, जो आमतौर पर होता है, तो कोई बात नहीं, उसमें वो दोनों ट्रेट्स होंगे। लेकिन चेहरे से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला कैसा है, समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाकार मुख की। थोड़ा सा आपका टेस्ट भी है कि जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो आपको सोचना है कि मेरा चेहरा किस तरीके का है। तो जो अंडाकार चेहरा होता है वो अंडे जैसा होता है। अंडा कैसे होता है? ऊपर से गोल, नीचे से पतला, यूं अंडे जैसा चेहरा अगर किसी का होता है, ऊपर से गोलाई लेकिन लंबा लिया हुआ, तो माथे की तुलना में आंखों के पास वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा चौड़ा होता है, यानी कि ये हिस्सा कम होगा और ये हिस्सा ज्यादा होगा, और नीचे का जो हिस्सा होगा वो पतला होगा। फीमेल्स का जो ऐसा चेहरा होता है तो वो बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव माना जाता है, और पुरुषों में जो ऐसा चेहरा होता है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज्यादा क्लासी चीज दिखाता है। ऐसे चेहरे वाले लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और साथ में ये लोग क्रिएटिव चीजों में जैसे मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, क्रिएटिव चीजों में, डिजाइनिंग हो गया, इन चीजों में अपना नाम रोशन करते हैं। आप 60 से 70% एक्ट्रेसेस का जब चेहरा देखेंगे, चाहे वो सीरियल में काम करती हो, टेलीविजन में काम करती हो, मूवीज में काम करती हो, उनका चेहरा अंडाकार शेप का ही होगा, क्योंकि ये चेहरा कैमरा फ्रेंडली होता है। अब मैं आपको बताती हूँ चौड़ा जिनका चेहरा होता है वो कैसे होते हैं। चौड़ा चेहरा ऐसा होगा कि पूरा चेहरा हर तरफ से एक जितना होगा। आप मुकेश अंबानी जी का चेहरा देख सकते हैं, आपको अंदाजा लगेगा। चौड़ा मतलब एक स्क्वायरिश फेस आपको दिखेगा। ऐसे लोग खुले दिल और उदार मन के होते हैं, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते, और जो काम शुरू कर लिया उसे हर हाल में पूरा करते हैं। बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और अगर आपने कभी स्टाफ मेंबर रखना हो, अपने नीचे कोई सबॉर्डिनेट रखना हो, तो हमेशा स्क्वायर फेस वाला इंसान देखिए। अब हम बात करते हैं वर्गाकार मुख की। वर्गाकार मतलब कि इनका जो चेहरा होता है
वो लगभग सब साइड से इक्वल शेप का होता है, पर बहुत दिखने में चौड़ा नहीं लगता, एक सॉफ्टनेस भी होती है चेहरे पर। इनके ये जो जॉ लाइन होता है, ये इसकी जो थिकनेस होती है ये भी कम नहीं होती, अच्छा जॉ लाइन होता है, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन होता है। जैसे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वर्गाकार मुख में आता है। ये लोग दृढ़ निश्चय के लोग होते हैं, मतलब जो सोच लिया वो तो करना ही करना है, उसे पूरा करना है। एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, इंस्टेंट काम करते हैं और जल्दी काम करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत एम्बिशियस, मॉडर्न आउटलुक के होते हैं और लकीर के फकीर नहीं होते, मतलब जो सालों साल चलता आ रहा है इसको कहेंगे साइड कर और नई चीजें शुरुआत करेंगे। अपना रास्ता खुद बनाने वाले लोग होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और चेहरे के बारे में बताती हूँ, गोल मुख यानी कि राउंड फेस। राउंड फेस में आए हैं, वैसे तो देखने में कम मिलते हैं, लेकिन हाँ प्रीति जिंटा को आप समवॉट गोल में ले सकते हैं। तो जिनका चेहरा गोल होता है वो खुशी और मजाक से भरे हुए लोग होते हैं। आराम से इनकी जो ग्रोथ होती है इनकी वो प्रोग्रेसिव होती है, मतलब धीरे धीरे चढ़ते ही चले जाते हैं ऊपर। दूसरे की जबरदस्त मदद करने वाले लोग होते हैं, जीवन में एक मिसाल छोड़ने वाले लोग होते हैं। ये लोग एक डिफरेंट चीज फॉर्मुलेट करते हैं, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ते हैं। जैसे मैंने आपको आज चेहरे के बारे में बताया ना, कल इसी तरह मैं आपको पैरों के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये बात कल की। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर से। वो एक्टर कौन है और सबसे हिट मामा है टेलीविजन के, आपको बताऊंगी, मिलाऊंगी, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। चलिए अब मैं आपको चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली टिप्स बताती हूँ। आपको, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर की जरूरत है, तो शहद ले लें। शहद लेकर अपने चेहरे और गले पर लगा लें। जब ये सूख जाए या चिपचिपा हो जाए तो उंगलियों के, मतलब या अपने उंगलियों के फ्रंट पार्ट से चेहरे की मसाज करें। पूरी तरह से सूख जाने पर गर्म पानी से साफ करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन में कसाव आएगा, आपकी स्किन चमकदार बनेगी और जो ड्राइनेस होती है, इधर उधर पैचेस हो जाते हैं सर्दियों में, वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, कुछ ही देर में उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ सब चैनल पे जो सीरियल आता है से समाप्त हो जाएंगे। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, कुछ ही देर में उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ सब चैनल पे जो सीरियल आता है ना, लापता गंज, सुपर हिट सीरियल है, उसमें छोटू मामा की भूमिका जो निभा रहे हैं अनूप उपाध्याय, उनसे। अनूप जी, वेलकम टू आवर शो। अनूप जी, आपका सीरियल सब लोग देखते हैं, आपको बेहद पसंद करते हैं, आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, उसमें इतना बढ़िया आप कॉमेडी रोल करते हैं, तो आपको कब लगा कि आपके अंदर ये एक्टिंग का जो टैलेंट है ये भरा हुआ है? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जब होश संभाला तो मुझे पता नहीं क्यों एक आकर्षण से शुरू से था। मैं स्कूल में, फिर उसके बाद कॉलेज में हमेशा कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेता रहा। ड्रामे में हिस्सा लिया, डांस में हिस्सा लिया, और जो भी एक्टिविटीज होती थी कल्चरल, उसमें हमेशा हिस्सा लेता रहता था। और फिर धीरे धीरे मुझे ये नहीं पता था कि इसको कैरियर भी बनाना हो, लेकिन फिर लगा कि इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में श्री हबीब तनवीर साहब के यहाँ नया थिएटर में मेरी शुरुआत हुई थिएटर की, और मैंने उनके साथ उनकी रेपर्टरी में रह के काम किया, देश विदेश की यात्राएं की। उसके बाद मुंबई के बाद संघर्ष के बाद धीरे धीरे काम, और काम के बाद पहचान, और आज आपके सामने। अनूप जी, आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएं, लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें भी नहीं है कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट आना हुआ, यहाँ मुंबई आप कैसे पहुँचे, ये सब बताइए ना हमें। मैंने एक ऐड किया था चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश का, जिसमें मैंने चार्ली चैपलिन का किया था। आज भी आप अगर चेरी ब्लॉसम का वो लिक्विड पैक उठाएंगे तो उसमें मेरा ही फोटो लगा है चैपलिन। तो जब मुझे वो सबसे पहली बार ऐड मिली और मैं तकरीबन 3 साल का उसका ब्रांड एम्बेसडर रहा और अच्छा अमाउंट मिला, लोगों ने मुझे बहुत सराहा, अरे यार तुम हो, बड़ी तारीफें हुई। जिस डायरेक्टर ने बनाया था वो बहुत खुश थे। फ्रांस में वो जब ऐड देखा गया तो वहाँ एक लेडी ने कहा कि हु इज दिस चैपलिन, तो लोगों ने कहा ये तो इंडिया से है, तो उन्होंने कहा ओह माय गॉड। तो ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगा और बहुत ताकत सी मिली कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर FIR सीरियल किया, तमाम भूमिकाएं की, बहुत सराही गई। उसके बाद फिर जब मामा किया तो मामा में फिर लोगों ने वो प्यार दिया कि बस क्या कहना। अब मैं चाहता हूँ ये प्यार हमेशा बना रहे।
अनूप जी, छोटू मामा की भूमिका निभाते निभाते आप तो जगत मामा बन गए हैं, आप सबके मामा बन गए हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये अच्छा तो बहुत लगता है और लोग कहते हैं आप तो जगत मामा हो गए, लेकिन वो हुआ ये कि 5 साल तक लगातार मामा की भूमिका की तो लोग मामा मामा कहने लगे और लगा कि चलो वो हमारा जो किरदार था वो साकार हुआ लोगों के बीच, लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने उसको पसंद किया, अपना सा समझा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं अगला किरदार रखा हूँ अब लोग उस तरीके से मुझे पहचानें। हर बार पहचान जो है आपके किरदार से होती रहे और तब आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने उसको जीवंत किया है। अनूप जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें, गुदगुदाते रहें, यही हमारी कामना है। आदाब। अब वो तरीका जानते हैं जिससे आप कर सकते हैं हमसे बात। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड्स में हमें लिखकर भेज दीजिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये नहीं है तो हाथ की फोटो, चेहरे की फोटो और हैंडराइटिंग की फोटो भी भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे वंदना से, जो कि है मुरादाबाद से। वो अपने पेरेंट्स से दूर जा रही हैं पीएचडी करने के लिए। उन्हें कंफ्यूजन है पीएचडी क्लियर होगा नहीं होगा, बहुत नेगेटिव सोचती हैं, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। चलिए वंदना से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं। वंदना, आपकी पीएचडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, चिंता करना बंद करें। एक काम करें, फिलहाल अपने घर में ही ये काम करें और जहाँ शिफ्ट हो जाएंगी उस कमरे में भी ये काम करें। घर के सेंटर पे खड़े होकर देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है। नॉर्थ ईस्ट में क्लियर स्काई, खुला आसमान, क्लियर स्काई का एक कलर प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिए। ऐसा ही वहाँ पर भी करें जहाँ पर रेंटल होम में या कमरे में आप रहने जाएंगी। इसके अलावा आप में बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं। अपने दोनों थंब में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में स्टेनलेस स्टील का एक थंब बैंड, एक छला पहन लीजिए। 10-20 रुपए का मिल जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स पे। उसमें जॉइंट नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। केसर का तिलक रोज अपने माथे पर लगाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब आज का मैजिक मंत्र जानते हैं। ग्रोथ इज पेनफुल, चेंज इज पेनफुल, बट नथिंग इज एज पेनफुल एज स्टेइंग स्टक वेयर यू डोंट बिलोंग। आगे जब हम बढ़ते हैं, पीछे लोगों को छोड़कर जाते हैं, जैसे आज हमने अपने कॉलर का सवाल लिया, इसमें दुख होता है। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब भी दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम वहीं खड़े रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अपने आप को रोकिए मत। पानी तभी साफ रहता है जब बहता है, रुका हुआ पानी तो कीचड़ हो जाता है। तो भैया आगे चलिए। चलिए अब कल का अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप ही के घर में किचन में पड़ी हुई चीनी कैसे कर सकती है चमत्कार। और मैं आपको बताऊंगी कि किसी के पैर, टोज देखकर आप उनके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। और एक खास चीज बताऊंगी, वो खास चीज है कि पितृदोष आप कैसे पहचान सकते हैं, क्या संकेत होते हैं कि आपके घर में या आप पर पितृदोष का वो भयानक साया मंडरा रहा है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ये खास उपाय मैं आपको कल बताऊंगी। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।